सच बोलूं ना, मुझे कभी नहीं लगा था कि ब्लैक फ्लैग का रीमेक इतनी जल्दी देखने को मिलेगा। और रीजन ये नहीं है कि गेम खराब था। एक्चुअली ओजी ब्लैक फ्लैग आज भी बहुत अच्छा होल्ड अप करता है। हाँ, ग्राफिक्स तुम्हें थोड़े पुराने लग सकते हैं, बट फिर भी वो आज के बहुत सारे गेम्स को टक्कर दे सकता है। चाहे तुम बात करो पानी के इफेक्ट की, स्टॉर्म्स की, या फिर शिप सेलिंग की। ऐसा एटमोस्फेयर आज ही बहुत गेम्स नहीं दे पाते। और ऑनेस्टली मुझे लगता था AC1 या इजी ट्रायलॉजी को रीमेक की ज्यादा जरूरत थी, बट अगर बिजनेस साइड से देखो तो यूबीसॉफ्ट का डिसीजन समझ आता है। ब्लैक फ्लैग प्रोबेबली फ्रेंचाइज का सबसे पॉपुलर गेम है। और फनी थिंग ये है कि बहुत लोगों को जो असासिन्स क्रीड फैंस है भी नहीं, वो भी ब्लैक फ्लैग को प्यार करते हैं। उनका फेवरेट गेम तुम उनसे पूछो तो वो तुम्हें बोलेंगे असासिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग, भले ही उन्होंने कोई असासिन्स क्रीड गेम ना खेला हो कभी भी। क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री में इतने बड़े लेवल के प्रॉपर पायरेट गेम है ही कितने, इसीलिए इतने सालों से ब्लैक फ्लैग बेसिकली द पायरेट गेम बना हुआ है। वैसे रीसिंग नाम काफी अच्छा है, एटलीस्ट सिंपल ब्लैक फ्लैग रीमेक तो नहीं रखा। लाइक टेक्निकली हम एडवर्ड की मेमोरीज के साथ रीसिंग कर रहे हैं। छोटी डिटेल है बट काफी क्रिएटिव लगी मुझे। और ऑनेस्टली आज भी एडवर्ड फ्रेंचाइज का बेस्ट कैरेक्टर में से एक है, अगर तुम लोग पूरी फ्रेंचाइज को उठाकर देखो तो। अब विजुअल्स की बात करें तो गेम जेन्युइनली बहुत सुंदर लग रहा है गेम प्ले को देखकर, और बाकी सारी जितनी भी लीक्स और डिटेल्स आई है हमारे सामने। मुझे डर था कि रियलिज्म के चक्कर में ओरिजिनल गेम वाली वाइब खराब ना कर दे, बट थैंकफुली वो कलरफुल ट्रॉपिकल फीलिंग अभी भी है। ब्लू ओशियन, ऑरेंज सनसेट, ग्रीन आइलैंड, ब्लैक फ्लैग का एटमॉस्फेयर ही अलग फील देता है। और ऑनेस्टली डायनामिक वेदर सिस्टम प्रोबेबली सबसे बड़ा अपग्रेड है। ओजी गेम में स्टॉर्म्स ऑलरेडी अमेजिंग लगते थे, अब नेक्स्ट जेन इफेक्ट्स के साथ इमेजिन करो सेलिंग को। मैं सही में मेरे को पहले एक टाइम के लिए लगा ये कौन सा असासिन्स क्रीड गेम है, मैं कोई AI गेम प्ले तो नहीं देख रहा, बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ भाई दे हैव डन समथिंग गुड, रियली गुड। और एक और बड़ी चीज, अब सिटीज एंटर करते टाइम लोडिंग स्क्रीन नहीं होगी, काफी अच्छी चीज है भाई। मेरे को नहीं पसंद भाई वो लोडिंग स्क्रीन जो भी आती थी, काफी टाइम लगता था यार। ये स्मॉल डिटेल लग सकती है बट इमर्जन बहुत बेटर हो जाएगी इससे, ट्रस्ट मी। अब आते हैं गेम प्ले पे, और यही पार्ट सबसे ज्यादा डिबेट क्रिएट करेगा, क्योंकि क्लियरली गेम ओल्ड और न्यू असासिन्स क्रीड का मिक्सचर लग रहा है। और ऑनेस्टली मेरे मिक्स थॉट्स हैं। मुझे बिगेस्ट इशू अभी तक मूवमेंट लग रही थी। लाइक ओजी ब्लैक फ्लैग की मूवमेंट बहुत स्मूथ फील होती थी, यहाँ थोड़ा स्टिफ लग रहा है, स्पेशली पार्कोर और असासिनेशन एनिमेशन में। लाइक ओरिजिनल गेम में सब नेचुरल फ्लो करता था, यहाँ थोड़ा एनिमेशन स्टार्ट स्टॉप जैसा फील हो रहा है। होपफुली रिलीज तक सब इंप्रूव हो जाए। कॉम्बैट भी काफी डिफरेंट लग रहा है, पुराना काउंटर कॉम्बैट और नया हिट बॉक्स कॉम्बैट दोनों मिक्स किए गए हैं। और ऑनेस्टली मैं ओल्ड असासिन्स क्रीड कॉम्बैट का फैन रहूंगा हमेशा। लाइक आफ्टर असासिन्स क्रीड शैडो खेलने के बाद अगर तुम मुझे पूछोगे कि असासिन्स क्रीड पुराने वाले कॉम्बैट कैसे थे, तो भाई गोल्ड माइन, गोल्ड। लोग बोलते हैं ओल्ड कॉम्बैट इजी था, बट भाई हम असासिन्स क्रीड डिफिकल्टी के लिए ही तो खेलते हैं। और ओल्ड कॉम्बैट तुम्हें जेन्युइनली डेंजरस असासिन्स फील कराता था। डबल काउंटर्स, ह्यूमन शील्ड, रोप डार्ट किल्स, सब इतना स्मूथ और सेटिस्फाइंग लगता था। रीमेक में वो सब स्मूथनेस अभी भी मिसिंग लग रही है, बट कंप्लीटली खराब भी नहीं लग रहा, बस थोड़ा और पॉलिश चाहिए। एंड आई थिंक वो हो जाएगा जब तक गेम रिलीज होगा। यहाँ रिसेंट AC गेम्स वाली हेवीनेस फील हो रही है, बट स्टेल्थ साइड पे गुड न्यूज भी है। सोशल स्टेल्थ वापस आ रही है, क्राउड ब्लेंडिंग, बेंचेस, डांसर्स हायर करना, सब वापस है, थैंक गॉड। क्योंकि ऑनेस्टली शोकेस में जब ये नहीं दिखाया था तो मुझे लगा था कि भाई यूबीसॉफ्ट फिर से भूल गया ये सारी चीजें। अब एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, मैं खुश हूँ टेलिंग मिशंस रिमूव नहीं हुई। हाँ, ओजी गेम्स में ज्यादा थी, बट भाई असासिन्स क्रीड गेम में टारगेट फॉलो करना बेसिक चीज है। बस इस बार थैंकफुली डिटेक्ट होते ही मिशन फेल नहीं होगा। और ऑनेस्टली ये स्मार्ट चेंज है। नेवल गेम प्ले की टेंशन मुझे बिल्कुल नहीं है, एवरीथिंग लुक ग्रेट और भी डीप लग रहा है ओरिजिनल से। बेटर स्टॉर्म्स, बेटर अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन, न्यू शिप मैकेनिक्स और ऑब्वियसली न्यू सी सैंटीज। सच बोलूं कभी कभी मैं आज भी ब्लैक फ्लैग ओपन करता हूँ सिर्फ ओशन में सेल करने के लिए। नो मिशन, बस सी सैंटीज सुनते हुए घूमता रहता हूँ। वियर्डली पीसफुल लगता है। अब मॉडर्न डे स्टोरी ये थोड़ा मिक्स लग रहा है ओरिजिनल मॉडर्न डे सेक्शन रिमूव कर रहे हैं। और ऑनेस्टली मुझे पता है कि बहुत लोग खुश होंगे इससे, क्योंकि काफी लोग मॉडर्न डे वेट करते हैं, फेयर इनफ। बट पर्सनली मुझे ब्लैक फ्लैग का मॉडर्न डे इंटरेस्टिंग लगा था, एटलीस्ट मिस्ट्री तो थी उसमें। प्रॉब्लम यह है कि यूबीसॉफ्ट ने उस स्टोरी लाइन को प्रॉपर्ली कंटिन्यू ही नहीं किया, इसीलिए शायद अब वो उसको क्वाइटली रिमूव कर रहे हैं। स्टिल थोड़ा सैड लगता है कि मॉडर्न डे को स्लोली साइड करते जा रहे हैं। ओवरऑल दो मैं एक्साइटेड हूँ। हाँ, कंसर्न्स है स्पेशली मोमेंट और एनिमेशन को लेकर, बट बहुत कुछ जेन्युइनली प्रॉमिसिंग भी लग रहा है। और ऑनेस्टली इवन अगर गेम प्ले परफेक्ट नहीं हुआ, मैं फिर भी आवर स्पेंड करूंगा ओशियन में सेलिंग करते हुए, क्योंकि ब्लैक फ्लैग सिर्फ एक गेम नहीं था, एक वाइब था, और वो वाइब आज भी बहुत लोग मिस करते हैं। सो या आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, और अगर तुम्हें ऐसी और वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय 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 बाय।